बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वांटेड में आज कहानी एक ऐसी लड़की के साथ दरिंदगी की जिसे जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की की उम्र उस वक्त महज 20 साल थी जब उसके साथ एक भयानक घटना हुई। 19 मई साल 1977 का दिन, जब उसने अपने दोस्त के जन्मदिन में जाने के लिए एक सन की पति पत्नी से लिफ्ट मांगी और उन्होंने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद उसे चाकू के नोक पर लड़की को एक बॉक्स में बंदी बनाकर रखा। 7 साल तक रूह कपा देने वाली यातनाएं दी। उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया, पीटा गया, छत से बांधकर लटकाया गया। इस पति पत्नी ने उसे जबरन गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराए। डराया धमकाया गया कि अगर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। 7 साल तक जुल्म सहने के बाद किसी तरह वो महिला उस कैद से निकली और अपने परिवार के पास पहुंची। परिवार की शिकायत पर किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 104 साल की सजा सुनाई गई। इस युवती का नाम है कोलिन स्टैन, जिसने अपनी ये सच्ची और दर्द भरी कहानी द गर्ल इन द बॉक्स नाम की डॉक्यूमेंट्री के जरिए शेयर की। 19 मई को कोलिन अपनी सहेली लिंडा के जन्मदिन के लिए घर से निकली। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसने लिफ्ट मांगने का फैसला लिया। सड़क पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसके पास एक कार आकर रुकी जिसमें कैमरन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी जेनिस होकर के साथ बैठा था। शुरू में कोलिन को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन वो उस वक्त चौंक गई जब कैमरन ने गाड़ी के डिक्की से निकालकर लकड़ी का एक अजीब सा बॉक्स पिछली सीट पर रखा। इस बॉक्स में एक कुंडी भी लगी थी। कोलिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही कैमरन उसके पास आया, गर्दन पर चाकू लगाकर उसके हाथ और आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद कैमरन ने सीट पर रखा लकड़ी का बॉक्स उठाया, कोलिन के सिर को उसमें कैद कर उसकी कुंडी लगा दी। घर पहुंचकर कैमरन ने कोलिन को तहखाने में बंद कर दिया। कैमरन उसे हर दिन प्रताड़ित करता रहा। कभी उसे छत की बीम से लटका देता तो कभी उसके साथ दुष्कर्म करता। उसने तहखाने में कोलिन के सामने अपनी पत्नी जेनिस के साथ भी संबंध बनाए। ये सब कुछ कोलिन के लिए बहुत भयावह था। वो उसे बिजली के करंट भी देता। 7 महीनों तक कोलिन की आंखों पर उसने पट्टी बांधे रखी। ये सब करते हुए कैमरन कहता कि उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे उसे मज़ा आ रहा है। उसने बताया कि यह सब करना उसे बहुत पसंद है। इधर जब कोलिन घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जनवरी 1978 में 7 महीने के बाद कैमरन ने कोलिन की आंखों से पट्टी हटाई। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं किया कि उसे कोलिन पर कोई दया आई, बल्कि इसलिए ताकि वो उसे नए तरीके से टॉर्चर कर सके। कैमरन ने कोलिन से ज़बरदस्ती गुलामी के एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कराया। उसने कोलिन के दिमाग में डर बैठा दिया कि यह कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत पावरफुल संगठन का है। अगर उसने इसे तोड़ा तो उसके पूरे परिवार की जान को खतरा होगा। कैद में कोलिन को केवल एक वक्त खाना दिया जाता। वो जितना रोती कैमरन उतना ही खुश होता, उसकी यातनाएं बढ़ाता। हालांकि उस कैद में भी कोलिन ने अपनी जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा। 1984 में कोलिन की इस आपबीती ने एक बड़ा मोड़ ला दिया। दरअसल कैमरन की पत्नी जेनिस को पछतावा होने लगा कि उसने एक मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया। एक दिन जब कैमरन घर पर नहीं थी तो जेनिस ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया और कोलिन को हमेशा के लिए रिहा कर दिया और बताया कि कॉन्ट्रैक्ट झूठी बात है। कोलिन अपने घर पहुंची, अपने माता पिता से सच्चाई बताई। वो एक पादरी के पास पहुंची, कैमरन की सारी हरकतों के बारे में बताया। पादरी के सामने जॉनिस ने कैमरन की क्रूरता की उस कहानी के बारे में भी बताया जब 1976 में उसने मैरी एलिजाबेथ स्नैप हॉक नाम की एक महिला का अपहरण किया और लंबे वक्त तक बंधक बना कर रखने के बाद उसकी जान ले ली। ये सब सुनकर पादरी ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। कोलिन के भागने के 3 महीने बाद कैमरन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो हैरान रह गई। उसके घर में सिर को कैद रखने वाला बॉक्स, अश्लील मैगजीन, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिली। इस मामले में कैमरन की पत्नी जेनिस ने उसके खिलाफ गवाही दी, जिसके बदले में कोर्ट की तरफ से उसे इम्यूनिटी दी गई। जेनिस की गवाही काफ़ी अहम साबित हुई। कोर्ट ने कैमरन को 104 साल की जेल की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाते वक्त जज ने कहा
कि उन्होंने इतना खतरनाक साइकोपैथ पहले कभी नहीं देखा। जज ने कहा कि इंसान जब तक जिंदा रहेगा समाज और लोगों के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए इसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे रखना ज़रूरी है। इधर लंबे मानसिक कंसल्टेशन के बाद कोलिन पूरी तरीके से ठीक हुई। 1987 में एक बेटी को उसने जन्म दिया।